रूहानियत और इंसानियत संग संग। आप समागम गए हैं ना, तो समागम ग्राउंड में स्थान स्थान पर आपने इस वाक्य को जरूर लिखा देखा होगा। और कवि दरबार का भी मुख्य शीर्षक यही था, रूहानियत और इंसानियत संग संग। तमाम कवियों ने इस वाक्य पर अपने अपने विचार रखे और परम पूज्य राजपिता रमित चांदना जी ने भी अपने 33 मिनट के संबोधन में इस पर बहुत कुछ बोला। रूहानियत और इंसानियत संग संग क्यों, दोनों को संग संग क्यों रहना चाहिए? रूहानियत यानी हमारे द्वारा किए जाने वाले वे तमाम क्रियाकलाप जिनका संबंध हमारी रूह से है, जिनको करने से हमारे अंदर प्रकाश प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशित होने से हमारे अंदर का अंधकार निकल करके बाहर हो जाता है। यज्ञ, समाधि, पूजा पाठ, योग, ध्यान और इसी तरह के तमाम क्रियाकलाप। और इंसानियत, इसको अपनाने से हर व्यक्ति के अंदर वे तमाम गुण आने आरंभ हो जाते हैं जिन पर चलने से समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और समाज कहता है कि वास्तव में ये इंसान है। जीवों पर दया करना, झूठ ना बोलना, सत्य बोलना, दूसरों की मदद करते रहना, समाज में अच्छे अच्छे कार्य करते रहना, धार्मिक क्रियाकलापों से भी जुड़े रहना। ऐसा करने से हमारे अंदर की इंसानियत जागृत होने लगती है और वास्तव में हम इंसान बनने लगते हैं। परंतु यहाँ पर जो कहा गया है, रूहानियत और इंसानियत संग संग, चीज़ तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं, इंसानियत भी और रूहानियत भी। परंतु क्या दोनों का संग संग रहना ज़रूरी है? क्या दोनों अलग अलग रहकर भी अपने कार्य भलीभांति नहीं कर सकते? यहाँ पर सवाल यह है। रूहानियत और इंसानियत संग संग, इस टॉपिक पर राजपिता रमित चांदना जी ने जो विचार रखे, ऐसे विचार सतगुरु के अतिरिक्त केवल वही रख सकते थे। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वो पूरा टाइम जितने समय उनके विचार चले, मैं वहाँ समालखा में सत्संग पंडाल में बैठा अपने आप में खो गया, उनके विचारों में खो गया। कुछ और समझ में आ ही नहीं रहा था, केवल यही क्लियर होता चला जा रहा था। एक व्यक्ति जिसके अंदर इंसानियत कूट कूट करके भरी है, वो अपने ताजीवन ऐसे कर्म करता है कि समाज में उसका रुतबा बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है। लोग उसे धार्मिक, लोग उसे सामाजिक कार्यकर्ता, लोग उसे दूसरों का मददगार कहने लगते हैं। और हो सकता है ऐसा कहने से उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार आना आरंभ हो जाए कि मैं तो दयालु हूँ, मैं तो दूसरे की मदद करता हूँ, मैं तो धार्मिक क्रियाकलाप करता हूँ। ये आ सकता है। उसके अंदर की नम्रता उसे अहंकारी बना सकती है, उसके अंदर का प्रेम भी उसे अहंकारी बना सकता है। परंतु यदि उसके अंदर रूहानियत भी होगी, वो आध्यात्म से भी जुड़ा होगा, तो ये चीज उसके पास आ ही नहीं सकती। अहंकार हर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार से ही व्यक्ति का पतन होता है। उसके अहम की भावना ही उसको समाज में अपना अलग स्थान स्थापित करने के लिए विवश करती है और फिर धीरे धीरे इन इंसानियत के गुणों के कारण उसमें अहम आना आरंभ हो जाता है। और जिसमें अहम आना आरंभ हो जाता है वो धीरे धीरे पतन की तरफ जाना आरंभ हो जाता है। परंतु यदि वो रूहानियत को भी अपनाता है, रूहानियत से तात्पर्य है आध्यात्म से, यदि वो आध्यात्म को भी अपनाता है, नित्य प्रति सत्संग में जाता है, संत सभाओं में हिस्सेदारी करता है, तो फिर उसके अंदर कभी भी अहम की भावना आ नहीं सकती। क्योंकि आध्यात्म ही इंसान को बताता है कि वास्तव में उसकी औकात क्या है, वास्तव में उसका वजूद क्या है, वास्तव में वो क्या है और वास्तव में उसे यह मनुष्य जीवन आखिर मिला क्यों है। इन सब का पता मनुष्य होकर के नहीं चलता। इनका पता चलता है तब जब व्यक्ति आध्यात्म की गहराइयों में उतरता है, सत्संग में जाता है, संत महात्माओं का संग करता है, तब उसे पता चलता है अपनी वास्तविकता का। और जब
व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का पता चल जाता है, वो रूहानियत के रंग में रंग जाता है, तो फिर वो चाहे कितने ही धार्मिक अनुष्ठान भी करे, चाहे कितने ही इंसानियत के काम भी करे, फिर अहम उसे छू नहीं सकता। उसमें आ जाती है नम्रता, उसमें आ जाता है झुकाव। वो चारों तरफ हर और केवल परमात्मा का ही दर्शन करना आरंभ कर देता है। वो हर तरफ प्रकृति के हर कण में, प्रकृति की हर वस्तु में उसे केवल और केवल पुरुष यानी परमात्मा ही दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है रूहानियत और इंसानियत संग संग, इन दोनों का संग हो तो फिर संपूर्ण मनुष्यता हर किसी के अंदर जागृत होती है।